Hi. Good actions give strength to ourselves and inspire good actions in others. Today is 19th of January 2021. Let us have a quick discussion of all these important articles. रैपिड जी के यस्टरडे क्वेश्चंस के आंसर्स हैं। अलामाटी डैम कर्नाटका में है। ये कृष्णा रिवर के अक्रॉस बना हुआ है। ऑर्गेनाइजेशन जो पब्लिश करती है द न्यू कुरियर, द नेम इज यूनेस्को। झारखंड में है ये तोप चांची वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। डिफ्लेशन होता है जब परसिस्टेंट फॉल हो रहा है जनरल प्राइस लेवल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। महावीरा फेमस बुक है। सूत्र कृतंगा प्रोवाइडेड डिटेल्ड इंफॉर्मेशन अबाउट द लाइफ ऑफ महावीरा। हरिसेना कोर्ट पोएट थे समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति इंस्क्रिप्शन ड्यूरिंग गुप्ता पीरियड। सो ये आंसर्स हैं यस्टरडेज क्वेश्चन के। आज के सवाल हैं प्रेजेंस ऑफ विच मिनरल, किस मिनरल की प्रेजेंस के कारण बनाना मेक्स देम स्लाइटली रेडियो एक्टिव। प्रेजेंस ऑफ विच मिनरल इन बनाना मेक्स देम स्लाइटली रेडियो एक्टिव। एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है जब हम एक्सरसाइज करते हैं एंड ऑल। तो विच इज अ कॉमन एंड प्रोडक्ट ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन। मिलिंद इंडो ग्रीक किंग थे। विच बुद्धिस्ट मॉन्क कन्वर्टेड मिलिंद टू बुद्धिज्म। रातापानी टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन विच स्टेट। स्ट्राइव वर्ल्ड बैंक सपोर्टेड प्रोजेक्ट है। इसका कोर ऑब्जेक्टिव क्या है। ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर महावीरा अटेंड कैवल्य। सो दीज आर क्वेश्चंस फॉर टुडे। आज की वोकैबुलरी है टेदर्ड। टेदर्ड मतलब समथिंग दैट्स टाइड अप, आप उससे बंधे हुए हो, टेदर्ड। बिलाइज का मतलब होता है फेल टू फुलफिल और जस्टिफाई, वो अपने पर्पस को फुलफिल नहीं कर पा रहा है। डंजन दैट इज अ डार्क यूजुअली अंडरग्राउंड प्रिजन, जेल खाना तहखाना टाइप। लैंग्वेज का मतलब होता है लूज और लैक वाइटैलिटी, लॉस और लैक वाइटैलिटी है, वो वीक हो गया है लैंग्वेज। ऑन द एनविल मतलब वो अबाउट टू हैपन है, बीइंग प्रिपेयर्ड है, डिस्कस्ड है, प्लान्ड है बट नॉट येट रेडी। ऑन द एनविल programs policies on the anvil hai. So these are some vocabulary words. If you come across any other important word, write down that word along with its meaning in the comment section down below. आज के टॉपिक्स हैं कोवैक्सिन नॉट टू बी यूज्ड इन केसेस ऑफ एलर्जी, फीवर, पुअर इम्यूनिटी, रूमर मॉन्गरिंग, फ्लावर्स स्माइल्स ग्रीट स्टूडेंट्स एट स्कूल रीओपन आफ्टर 10 months. अवेयर ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑन LSE MAEA का स्टेटमेंट है। नाउ टुडे वी विल डिस्कस टीचर्स नॉट टू बी असाइन एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड ड्यूटीज। कोर टास्क क्या है टीचिंग, और क्या कोर क्वालिटीज होनी चाहिए टीचर्स में, उनका रोल क्या है। वॉट एवर इट टेक्स, दिस इज अबाउट वैक्सीनेशन हेजिटेशन बीइंग टेदर्ड टू बार्स ड्यूरिंग अ पैंडेमिक। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें हम प्रिजन रिफॉर्म्स के बारे में पढ़ेंगे। Then this is mining in India, equal selling the family gold. Rafale, the limits of Biden. New monsoon, monsoon forecast के अभी नए models on the anvil है. Lending a hand, a singular note, reading Biden in Delhi. Balance sheet of a bad bank. ये फिर से न्यूज में आ गया है bad bank बनाने का. Why? Because NPA is on rise. So we'll have a talk. ये डिफरेंट कोस्ट हैं इंडिया की, एंड दिस इज हिंदी आर्टिकल दैट इज स्वदेश निर्मित 5G नेटवर्क. So we are going to talk about all these important articles in next about 35 to 40 minutes. Our reference material is this The Hindu and this is Indian Express. Both are Delhi edition. So this is the front page of The Hindu. Tuesday, January 19, 2021. First news है Covaxin not to be used in cases of allergy, fever and poor immunity. कोवैक्सिन और कोविशील्ड ऐसी दो वैक्सीन है, इंडियन मैन्युफैक्चरर ने बनाया है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया एंड भारत बायोटेक। कोवैक्सिन नॉट टू बी यूज्ड अगर एलर्जी, फीवर या पुअर इम्यूनिटी है दिस पर्सन को। भारत बायोटेक ने वॉर्न किया है अगेंस्ट द यूज ऑफ वैक्सीन इन पीपल ऑन ब्लड थिनर। तो दीज आर सर्टेन गाइडलाइंस। वैक्सीनेशन जो होती है, वैक्सीनेशन के कई दफ़े साइड इफेक्ट्स भी होते हैं, तो इस बात के लिए ये क्लैरिफिकेशन है। ऑल्दो ये वैक्सीनेशन हमारे हेल्थ केयर एंड साइंटिस्ट कम्युनिटी ने ओके से दिया है, इमरजेंसी यूज अप्रूवल मिला है इसे। 1.48 लाख पर्सन को शॉट मिला डे 3 में, और एडवर्स इवेंट अभी तक केवल 580 है आउट ऑफ 1.58 लाख। नाउ सी 1.48 लाख। वैक्सीनेशन आज के टाइम पे हमारे पास बेस्ट बेट है टू बैटल विद दिस कोविड-19। वैक्सीन हेजिटेंसी को एड्रेस करना जरूरी है। और रूमर मॉन्गरिंग मतलब अफवाहें फैलाना,
जो चीज़ का ट्रुथ आपको पता नहीं है, यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट इट, बस कही सुनी बातों में हम रूमर मॉन्गरिंग करने लग जाते हैं, विच शुड बी अवॉइडेड। दिस शुड बी अवॉइडेड बिकॉज इसके कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, रूमर मॉन्गरिंग। अब ये जो नेक्स्ट न्यूज़ है दैट इज अबाउट फ्लावर स्माइल ग्रीट स्टूडेंट्स एट स्कूल रीओपन आफ्टर 10 months। स्कूल हमारे जब से लॉकडाउन लगा था तब से स्कूल्स बंद हो गए। आफ्टर अराउंड 10 months स्कूल फिर से रीओपन हो रहे हैं। सी, बैक टू स्कूल। दिस इज अगेन एन एक्सेलेंट न्यूज़। न्यू नॉर्मल है। क्लासेस 10th एंड 12th गवर्नमेंट स्कूल्स ओपन हो गए। प्राइवेट स्कूल्स का अभी थोड़ा टाइम लगेगा। कोविड-19 इंड्यूस्ड क्लोजर था एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, उसके बाद ये ऐसा 10 महीने बाद स्कूल्स ओपन हुए। तो सी, टीचर्स आर वेरी हैप्पी, स्टूडेंट्स आर वेरी हैप्पी, वो वेलकम कर रहे हैं स्टूडेंट्स को। एजुकेशन और लर्निंग में नॉर्मलसी लाना अब हमारी प्रायोरिटी होना चाहिए। वी नीड अ रीसेट इन एंटायर एजुकेशन सिस्टम। दिस इज एन अपॉर्चुनिटी। एवरी every challenge, every problem is a disguised opportunity in disguise। so this is a good time जब हम एजुकेशन सिस्टम में ओवरऑल कर सकते हैं। दिस इज अवेयर ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑन LAC। MEA ने कहा है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहाँ पर? दिस अरुणाचल प्रदेश में, चाइना। यहाँ पर चाइना ने इंडिया के कुछ टेरिटरी में आके कुछ विलेजेस बना दिए। चाइना की हमने पॉलिसी बहुत अच्छे से समझ गए, गेम प्लान। चाइना क्या करता है, वांट टू गेन द टेरिटरी इवन इवन विदाउट फाइटिंग फॉर दैट। उसके लिए क्या करता है, वो यहाँ पे ऐसे कुछ विलेजेस बना देगा फॉरेन टेरिटरी में आके, और फिर क्लेम करेगा बिकॉज चाइनीज पीपल आर लिविंग देयर, सो दिस एरिया बिलोंग्स टू चाइना। दिस इज द गेम प्लान। ऐसा ही गेम प्लान उसने लद्दाख में भी किया था, अब अरुणाचल में भी है। मीनवाइल मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर का हम स्टेटमेंट फॉलो करेंगे। गवर्नमेंट ने पहली बार एक्नॉलेज किया है चाइनीज कंस्ट्रक्शन हुआ है। ऑल्दो ऑफिशियल्स ये बोल रहे हैं कि ये एरिया पहले से ही चाइनीज पीपल लिबरेशन आर्मी के कंट्रोल में था सिंस 1959। इसमें अभी और क्लैरिटी आएगा। बिफोर दैट इस पे अभी स्टेटमेंट लेट अस अवॉइड। अवेयर ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑन LAC, MEA ने ये बताया है। सो दिस इज द फ्रंट पेज ऑफ द हिंदू। अब ये नेक्स्ट पेज है, विमेन टेक द स्टेज एट सिंघू बॉर्डर। अब सी, ये है न्यू दिल्ली का नया रेलवे स्टेशन। ये ऐसा प्लान बना रहा है, ट्रांजिट हब, पार्ट ऑफ रेलवे स्टेशन रिवैम्प प्रोजेक्ट। रेलवे स्टेशन, न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन, रेलवेज, एयरवेज, waterways, these all are very very important। then this is page number 3, schools reopen हो रहे हैं। speaker reiterates promise of free vaccination। अब ये एक न्यूज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। टीचर्स नॉट टू बी असाइन एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड ड्यूटी। टीचर्स, हमने जो एजुकेशन पॉलिसी आई थी 2020 उसमें देखा था हमारे यहाँ स्टूडेंट टू टीचर रेशियो काफ़ी पुअर है। टीचर्स का ट्रेनिंग का भी एक प्रॉब्लम आता है, अवेलेबिलिटी ऑफ टीचर्स होता है। तो इन सब चीज़ों में देर इज़ ऑलवेज ऑलरेडी अ शॉर्टेज ऑफ टीचर्स। तो उन टीचर्स को हम टीचिंग के अलावा अगर किसी दूसरी एक्टिविटी में उनको दूसरा काम देंगे तो फिर टीचिंग कॉम्प्रोमाइज़ होती है। फॉर एग्जांपल कई बार देखा जाता है टीचर्स जो होते हैं उनकी इलेक्शन ड्यूटी लग जाती है, या वैक्सीनेशन ड्यूटी लग जाता है, या समथिंग लाइक दैट। अपार्ट फ्रॉम टीचिंग वो बहुत सारी दूसरी एक्टिविटीज़ करने में उनका टाइम एंड एनर्जी पूरा कंज्यूम हो जाता है। तो इससे टीचिंग जो होता है वो कॉम्प्रोमाइज़ होता है। टीचर नॉट टू बी असाइन एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड ड्यूटी, ये यहाँ पे अभी दिल्ली में कहा है। कोविड-19 में भी टीचर्स को कुछ ड्यूटीज़ दिया था, वैक्सीनेशन में भी इनको रोप इन करने की बात है। डोर टू डोर सर्वे, जैसे अभी सेंसस होता है 2021, इसमें भी काफ़ी सारे टीचर्स का ड्यूटी लग जाता है, गवर्नमेंट टीचर्स का। सो द पॉइंट इज़ वो स्टूडेंट्स को पढ़ाएंगे या फिर ये दूसरी अलाइड जो उनको सर्विसेज रेंडर करने के लिए कहा गया है ये उस पर फोकस करेंगे। तो देयर हैज़ टू बी सर्टेन बैलेंस। अब जो नया जनरेशन आ रहा है 2021 है, ये न्यू एज ऑफ टेक्नोलॉजी है, न्यू लर्निंग मेथड्स हैं। तो इसमें जो टीचर्स हैं ना, इनका रोल भी अब चेंज होता जा रहा है। रोल ऑफ अ टीचर नॉट समन, इसमें ये लिखा है कोविड-19 रिलेटेड ड्यूटीज़ के अलावा और किसी ड्यूटीज़ में टीचर्स को नहीं रखा जाएगा। टीचर्स का कोर टास्क होता है टीचिंग, और ये बहुत जिम्मेदारी वाला काम है। दे शुड फोकस ऑन दिस थिंग। अब सी, अगर हम देखें तो टीचर को बहुत सारी डिफरेंट हैट्स डॉन करनी पड़ सकती है। लाइफ कोच, ही शुड बी वेरी पेशेंट थिंकर, पेशेंस होना चाहिए, एक्सेप्टिंग होना चाहिए। टीचर को इमोशनल सपोर्ट देना पड़ता है स्टूडेंट्स को, मेंटोर होना चाहिए, रोल मॉडल होना चाहिए, राइट एग्जाम्पल सेट करें, अंडरस्टैंडिंग, केयर गिवर, कम्युनिकेटर,
फ्रेंड, पैशनेट, सपोर्टिव, लीडर, एडवाइजर, एम्पैथी, शेयर, ये जो वैल्यूज है ना एथिक्स में हम देखते हैं, ये सारा वैल्यू सिस्टम शुड बी विजिबल इन अ टीचर, बिकॉज टीचर को बहुत सारे डिफरेंट रोल्स यहाँ पे प्ले करने हैं. सो दीज आर द वैल्यूज इन एथिक्स में हम ये यूज कर सकते हैं. इसके अलावा सेंटर्ड एंड रिलैक्स्ड, रोल मॉडल, कैटालिस्ट फॉर चेंज. टीचर्स जो होता है वो यंग माइंड एंड एनर्जी को एक डायरेक्शन दिखाता है, एनकरेज करता है, फैसिलिटेट करता है. कैटालिस्ट फॉर चेंज. गुड लिसनर, जॉयफुल एंड कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर बनाना जरूरी होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टीचर. फैसिलिटेटर, डेलीगेटर, इंस्पिरेशन दे, सेंटर्ड एंड रिलैक्स दे. बिकॉज टीचिंग इज लाइक यंग माइंड्स हैं, उनको शेप देना है, उनको एक matured and responsible adults बनाना है. So this is the responsibility of a teacher. Communicator, indirect listener, catalyst, evoking love, centered and relaxed, joyful atmosphere, right environment, positive thinking देना भी जरूरी है. Witness, facilitator, delegator. So these are different roles जो teachers को changing time पे देने हैं. जिसे हम अक्सर बोलते हैं, अभी गूगल का एज है, इंटरनेट है, स्टूडेंट एक क्लिक करेगा, उसके पास सारा डेटा अवेलेबल है, सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है. ऐसे में टीचर का जो रोल है वो ये समझाना होता है कि हाउ टू यूज दिस इंफॉर्मेशन एंड डेटा. द रोल ऑफ अ टीचर इन द मॉडर्न टाइम. लेट अस ट्राई टू डिस्कस दिस क्वेश्चन. अगेन दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. टीचर का क्या रोल हो सकता है मॉडर्न टाइम में, बिकॉज अभी हम जिस दौर में है ना, इसमें चर्न चल रहा है, बहुत ज़्यादा अभी टर्मोइल है, चर्न पीरियड है, ट्रांजिशन पीरियड है, टीचिंग, एजुकेशन, एवरीथिंग का. सो प्रिपेयर दिस क्वेश्चन. दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर टुडे. अब जो नेक्स्ट है दैट इज वॉट एवर इट टेक्स. वॉट एवर इट टेक्स मतलब ये करना है तो करना है, वॉट एवर इट टेक्स. द गवर्नमेंट मस्ट डू ऑल विद इन इट्स पावर टू कॉम्बैट वैक्सीन हेजिटेंसी. कोविड-19 से लड़ने के लिए वैक्सीनेशन का सबको देना और वैक्सीनेशन का एफिकेशियस होना बहुत ज़रूरी है. और उसमें अगर वैक्सीन हेजिटेंसी हो जाएगा, जो एनरोलमेंट नहीं होगा, वैक्सीनेशन के शॉट्स नहीं लेंगे, तो फिर कोविड-19 की बैटल जो है वो हम जीत नहीं पाएंगे. सो दैट इज़ वाई वैक्सीन हेजिटेंसी को दूर करना ज़रूरी है. अब इसके लिए गवर्नमेंट की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो फेयर एंड ट्रांसपेरेंट वे में सारी बातें करे. वैक्सीनेशन रिलेटेड जो भी डेटा है, डेवलपमेंट है, स्ट्रेन है, वायरस स्ट्रेन भी है, जो भी न्यूज़, डेटा, अपडेट, रिपोर्ट्स है, उसको फेथफुली सारे कंट्रीमैन के साथ शेयर करना ज़रूरी है. उससे क्या होता है, ट्रस्ट डेवलप होता है. ट्रस्ट. Faith in entities is often an act of personal commitment, not amenable to falsification. This is about personal commitment. और जो ट्रस्ट होता है साइंटिफिक प्रोसेस में, वो एस्टैब्लिश होना चाहिए विद कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर, CBM. ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर. फुल डिस्क्लोजर होना चाहिए सारे रेलेवेंट डेटा का. डेटा करेक्ट है, इनकरेक्ट है, सही न्यूज़ आ रहा है, नहीं आ रहा है, कुछ हाइड नहीं करना चाहिए. रेलेवेंट डेटा डिस्क्लोजर देना ज़रूरी होता है. इससे क्या होता है, ट्रांसपेरेंसी आती है, ओपन कम्युनिकेशन होता है, और ये जो वैक्सीन हेजिटेंसी है इससे हम दूर कर पाएंगे. सी वी ऑल अग्री दैट जो हमारे साइंटिस्ट हैं वो अपना 100% दे रहे हैं. कोविड-19 का वैक्सीनेशन बनाना भी इट्स नॉट अ चाइल्ड्स प्ले, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टास्क, और वो भी इतने शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में. So we are not questioning the intentions of scientists, doctors, etc. हम जो वैक्सीन हेजिटेंसी आ रही है उसमें ये सवाल है कि जो भी डेवलपमेंट है, एफर्ट्स है, उसको एज इट इज़ सबके साथ शेयर किया जाए. अगर प्रोग्रेस हुआ तो भी, अगर कुछ शॉर्ट कमिंग्स आ रहा है तो भी, वॉट एवर इट इज़ उसको ट्रांसपेरेंटली शेयर करें. उससे ट्रस्ट बिल्ड होगा, और वॉट एवर इट टेक्स, दैट इज़ द ओनली वे जिससे हम कोविड को अभी फाइट कर सकते हैं. Now, this is poison in prison. This is about Navalny, growing oppositional figure. रशिया की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स पे ये कमेंट्री है. क्रिटिक को साइलेंस किया, या इस टाइप का यहाँ पे न्यूज़ है. रशिया. देन बीइंग tethered to bars during a pandemic. ये हमारे काम की न्यूज़ है. बीइंग tethered to bars. प्रिजन. प्रिजन मतलब जेल, जेल मतलब पनिशमेंट. पनिशमेंट क्यों दिया जाता है? पनिशमेंट देने का एक पर्पज़ होता है कि जिसने गलती की उसका रिफॉर्म हो सके, उसमें सुधार हो सके. सुधार देने के लिए ही पनिशमेंट होता है, अदरवाइज सुधार नहीं होगा मतलब पनिशमेंट इज़ नॉट गुड. रिफॉर्म इज़ वन थिंग, और जो दूसरा है जिसके साथ गलत हुआ है उसको जस्टिस मिले. तो दो रीज़न के कारण पनिशमेंट मिलता है. एक होता है जस्टिस और एक होता है रिफॉर्म. जिसके साथ अन्याय हुआ उसको जस्टिस मिलना चाहिए, और जिसने अन्याय किया उसका रिफॉर्म होना चाहिए. ये दो चीज़ें होती हैं पनिशमेंट देने की. पनिशमेंट देते हैं, जेल होती है, प्रिजन में जाना पड़ता है, रिफॉर्मेशन होता है.
अब एक बात ये आती है अंडर ट्रायल्स की और दूसरी बात आती है कोविड-19 की। कोविड का स्केयर है, हमारी जो जेल्स हैं, प्रिजन्स हैं, इसमें कॉन्टिन्यूसली न्यूज़ आती है कि ह्यूमन राइट्स वायलेशन होता है, यहाँ पे फैसिलिटीज़ नहीं होती, काफ़ी डिफ़िकल्ट चीज़ होती है, या रिफ़ॉर्म तो नहीं होता है उल्टा, और ये हार्डन्ड हो जाते हैं जो वहाँ पे जाते हैं जेल में। सो व्हाट वी नीड टू डू, ये वल्नरेबिलिटी जो है उसको इमीडिएटली रिव्यू करें। जो इशू ऑफ डीकंजेस्शन है, मतलब कंजेस्टेड हो गया, बहुत ज़्यादा लोग रह रहे हैं कम फैसिलिटी में, उसको हम दूर करें, इशू ऑफ डीकंजेस्शन। अब इसमें कुछ पॉलिटिकल पॉइंट्स भी हैं और कुछ जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेटेड लॉज एंड पॉलिसीज एंड रिफॉर्म्स और मेजर्स हैं उसका भी डेटा है। लेट अस हैव अ लुक। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है कि जो हमारे जेल हैं वो ओवर क्राउडेड हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा लोग रह रहे हैं और इतनी उसकी कैपेसिटी नहीं है। ओवर क्राउडेड है तो पुअर लिविंग कंडीशन है, इनएडिक्वेट हेल्थ केयर फैसिलिटी है, और यहाँ पर ऐसा भी देखा जाता है कि टॉर्चर बाय अदर राउडी प्रिजनर है। तो कोई जो न्यूबी होता है, फर्स्ट टाइम जेल जा रहा है, वो इन राउडी प्रिजनर्स के कारण और हार्डन हो जाएगा। रिफॉर्म तो नहीं होता है, डिफॉर्म हो जाता है। सो दिस इज द थिंग। जेल एंड डंजन आर ऑलमोस्ट इंटरचेंजेबल टर्म्स हो गए हैं, और इसमें ह्यूमन सिविलिटी एंड डिग्निटी इज अ थिंग, बिकॉज जो प्रिजनर हैं इनका भी एक सर्टेन ह्यूमन डिग्निटी एंड ह्यूमन लाइफ, दिस शुड बी रेस्पेक्टेड। अब इसके लिए प्रिजन्स एक्ट 1894 में शुरुआत में आया था। इट मेक्स प्रिजन एक्सक्लूसिव रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, मतलब राज्य सरकार की जिम्मेदारी हो गई है प्रिजन से रिलेटेड सारे मैटर देखना। 3 लिस्ट हमें पता है, 7th शेड्यूल, सेंटर, कॉन्करेंट और स्टेट लिस्ट। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो 2019 बोलता है करीब 3.3 लाख अभी अंडर ट्रायल प्रिजनर हैं इंडियन जेल्स में। ये जो 3.3 लाख अंडर ट्रायल प्रिजनर्स हैं, इनको डिटेन किया गया है अंडर सेक्शन 167 ऑफ सीआरपीसी, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, सीआरपीसी, जो प्रोवाइड करता है प्रोसीजर व्हेन इन्वेस्टिगेशन कैन नॉट बी कंप्लीटेड इन 24 आवर। तो ये ऐसा एक एक्सेप्शन है। यूजुअली 24 आवर्स में प्रोसीजर कंप्लीट होना चाहिए, मजिस्ट्रेट के पास ले जाना चाहिए, चार्जशीट फाइल होना चाहिए, बट सर्टेन केसेस में ये थोड़ा डिले भी होता है। तो बहुत सारे अभी ये जो 3.3 है ये अंडर ट्रायल प्रिजनर है। अब अंडर ट्रायल का क्या मतलब होता है? इट मीन्स अ पर्सन हु इज बीइंग हेल्ड इन कस्टडी अवेटिंग ट्रायल फॉर अ क्राइम। उसको जेल में रख दिया है, अब वो सुनवाई, क्राइम, चार्जशीट, इस सब के लिए वेट कर रहा है। प्रोसेस आगे नहीं बढ़ रही है। इससे क्या हो रहा है? लैंग्विश हो रहा है वो, और यहीं पे वो उसका प्रोग्रेस नहीं हो रहा है, आगे रिजल्ट की तरफ नहीं बढ़ रहा है वो। सो दैट इज अंडर ट्रायल। अब ओरिजिनल सीआरपीसी ने 1898 में स्पेसिफाई किया था कि पीरियड ऑफ डिटेंशन 15 दिन होना चाहिए। दिस बाय अमेंडमेंट एक्सटेंड किया गया 90 दिन तक का, और फिर कुछ एक्सेप्शनल सिचुएशन में ये इनडेफिनेटली तक हो जाता है पीरियड ऑफ डिटेंशन। और इसी के कारण ये जो अंडर ट्रायल्स की संख्या है ये बढ़ती जा रही है हमारे जेल्स में। तो ये ग्रॉस इनजस्टिस है, बिकॉज वी नो दैट जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर अमेंडमेंट एक्ट 2005 में आया। मच नीडेड सेक्शन 436A हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड इन द सीआरपीसी। तो इसमें एक बात ये होती है सेक्शन 436A में कि जो अंडर ट्रायल हैं उनको पर्सनल बॉन्ड, कुछ पैसे का पर्सनल बॉन्ड अगर वो भरेंगे तो उनको रिलीज किया जा सकता है जेल से। इससे क्या फायदा होगा? जेल में डीकंजेशन होगा, जो ओवर क्राउडिंग है वो कम होगी, और एक काइंड ऑफ फेयरनेस भी होगा ह्यूमन एंगल से हम सोचे तो। अब while prison is in the state list as is public health कोविड-19 रिलेटेड चीज देखा। अब इस चीज को हम कोविड-19 से कनेक्ट कर रहे हैं। तो पब्लिक हेल्थ मतलब कोविड-19 रिलेटेड चीजें स्टेट लिस्ट में है, प्रिजन भी स्टेट लिस्ट में है, पर कॉन्स्टिट्यूशनल रेस्पॉन्सिबिलिटी है हैंडलिंग इन्फेक्शियस एंड कंटेजियस डिसीजेज कॉन्करेंट लिस्ट में। तो मतलब कि सेंटर इससे अपनी जिम्मेदारियों से दूर नहीं हट सकता। It is the center that must show the state its concern in this and lead from the front. Because center के पास कैपेसिटी ज़्यादा होती है, रिसोर्सेज ज़्यादा होते हैं, सेंटर शुड लीड फ्रॉम द फ्रंट। ये यहाँ पे आर्ग्यूमेंट दिया है। सो इस आर्टिकल में व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि प्रिजन की क्या सिचुएशन है इंडिया में। प्रिजन, जेल और डंजन एक ही चीज़ हो गया है। प्रिजनर्स जो होते हैं उनके पास भी सिविलिटी एंड डिग्निटी, उनके पास भी ह्यूमन राइट्स हैं। पनिशमेंट का पर्पस क्या होता है? जस्टिस एंड रिफॉर्म। प्रिजन एक्ट 1894 में स्टेट लिस्ट में है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो में अंडर ट्रायल के बारे में कहा है। अंडर ट्रायल मतलब
दीज आर अंडर ट्रायल, वेटिंग कर रहे हैं, अवेटिंग ट्रायल फॉर अ क्राइम, सुनवाई का वेट कर रहे हैं कि जो उन्होंने क्राइम किया है उस पर कोर्ट सुनवाई होगा, अवेटिंग ट्रायल। चार्जशीट बहुत टाइम तक फाइल नहीं होती है, CRPC 1898, दिस इज द थिंग। फिर ये अमेंडमेंट है 436A, जिसमें पर्सनल बॉन्ड के अंदर अंडर ट्रायल प्रिजनर्स को रिलीज किया जा सकता है, डीकंजेशन एंड फेयरनेस होगा। इसके एक दो और PDF हैं, आज मैं सारे PDF शेयर कर दूंगा, आंसर्स भी पॉजिटिवली बाय नाइट आई विल शेयर, वेबसाइट पे अपलोड कर दूंगा। अब इसमें यू हैव टू प्रिपेयर दिस क्वेश्चन, आप भी अपना सारा बैकलॉग आज कंप्लीट कर लीजिए आंसर्स का। प्रिपेयर अ नोट ऑन द नीड फॉर प्रिजनर रिफॉर्म, प्रिजन रिफॉर्म पे एक नोट तैयार करिए, ये भी अगेन इंपॉर्टेंट है, सोशोलॉजी से कनेक्ट कर सकते हैं, गवर्नेंस से कनेक्ट कर सकते हैं, दिस प्रिजन रिफॉर्म्स। सो दिस इज द एडिटोरियल लीड आर्टिकल फॉर टुडे। अब ये है माइनिंग इन इंडिया इक्वल्स सेलिंग द फैमिली गोल्ड। माइनिंग, माइनिंग होती है नेचुरल रिसोर्सेज के लिए, नेचुरल रिसोर्सेज जैसे कुछ भी हो सकता है, कोल है, पेट्रोलियम है, एट्सेट्रा। अब ये जो रिसोर्सेज है ना, ये लिमिटेड है, तो एक टर्म आता है सस्टेनेबिलिटी। सस्टेनेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि जो भी रिसोर्सेज हैं आप उनको इस तरीके से यूटिलाइज करो कि आपके आने वाली जो जनरेशन आएगी वो डिप्राइव नहीं हो जाए इन सब रिसोर्सेज से। आपने अपना काम तो कर लिया, बट ये नहीं कि आप आने वाली जनरेशन के लिए सारे डोर्स क्लोज कर दो। दिस इज सस्टेनेबिलिटी। इंटर जनरेशनल इक्विटी बोलते हैं इसे, प्रिंसिपल ऑफ इंटर जनरेशनल इक्विटी। इक्विटी तो ये इम्परेटिव है कि हम इंश्योर करें जो हमारे बाद जनरेशन आएगी इनहेरिट एटलीस्ट एज मच एज वी डिड। हमने ह्यूमन ज्योग्राफी पढ़ा है, क्लास 12th ज्योग्राफी। ह्यूमन ज्योग्राफी में ये लिखा था कि देश अभी तक अर्थ में अराउंड 107 बिलियन ह्यूमन बींग्स आ चुके हैं, 107 बिलियन ह्यूमन बींग्स जस्ट लाइक यू एंड मी। उस 107 बिलियन में से आज की डेट में अराउंड 7 बिलियन समथिंग पीपल अलाइव हैं आज की डेट में, और ये बाकी 100 कहाँ पे गए, दे आर गॉन। सो दिस इज द लॉ ऑफ नेचर, जनरेशन 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 ऐसे चेंज होता है। बट अब इस जनरेशन को इतना सेल्फिश नहीं होना चाहिए कि नेक्स्ट आने वाली जनरेशन के लिए वो सारे डोर्स क्लोज कर दे। दिस इज द आर्ग्यूमेंट ओवर हियर। फेयर एंड ट्रांसपेरेंट यूजेज करना जरूरी है, कोल्स पेट्रोलियम इनका, मोरल एथिकल फेयर एंड सस्टेनेबल वे में वी नीड टू मेंड अवर वेज, वी नीड टू प्रोसीड फर्दर। फेयर माइनिंग की जरूरत है, अनसस्टेनेबल नहीं हो, एरर इन अकाउंटिंग हो जाती है। हम इसका कुछ और डेटा भी दिया हुआ है इसमें, माइनिंग रिलेटेड जो एडवाइजरी, अगर प्रॉपर प्लानिंग नहीं होती है वेस्टेज ज़्यादा होता है। सो द होल थिंग इज दिस इज अ रेस्पॉन्सिबिलिटी दैट नीड टू बी पास्ड ऑन टू फ्यूचर जनरेशन, माइनिंग एंड रिजर्व्स। अब जो नेक्स्ट है दैट इज हाउ कोमॉर्बिडिटीज मेक कोविड सीवियर। कोविड ऑलरेडी प्रॉब्लम है, अगर पहले से कुछ डिसीजेज हैं, शॉर्टेज है, स्ट्रगल कर रहे हैं हम सम डिसीजेज से, तो कोविड और डेडली हो जाता है। कोमॉर्बिडिटीज में कोविड सिवियर, कॉम्प्लेक्सिटीज आ जाती है, मल्टीपल ऑर्गन वगैरह इस टाइप चीज़ों में। डोंट डाउट इंडियन वैक्सीन, वैक्सीनेशन इज इंपॉर्टेंट टू प्रिवेंट अ सेकेंड वेव। एंड रूमर मॉन्गरिंग नहीं करना चाहिए। हम लोग कई बार क्या करते हैं, हम डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम भी पार्टनर इन क्राइम हो जाते हैं किसी भी फेक न्यूज़ का एंड ऑल। दैट इज़ वाई वेट, तुरंत रिएक्शन नहीं देना चाहिए। इट्स नॉट अबाउट ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं है, तुरंत रिएक्शन नहीं देना चाहिए। वेट फॉर सम टाइम, अंडरस्टैंड दैट न्यूज़, सेटल होने देते हैं, उसके बाद डोंट जंप द गन्स। सो डोंट डाउट इंडियन वैक्सीनेशन, वैक्सीनेशन इज इंपॉर्टेंट टू प्रिवेंट अ सेकेंड वेव। द लिमिट ऑफ बाइडन, हिज मार्जिन फॉर मैनूवर विल बी नैरो। मैनूवर मतलब डिफिकल्ट वाटर में ऐसे आगे बढ़ना, मैनूवर विल बी नैरो। अब जो बाइडन रिलेटेड हमने कल देखा, जो बाइडन की क्या प्रायोरिटीज हो सकती हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं, बिकॉज डोनाल्ड ट्रंप ने जो ट्रम्पिज्म पीक पहुंचाया है, ट्रम्पिज्म फिलोसफी का, इट इज गोइंग टू बी अ बिग चैलेंज। तो हिज मार्जिन फॉर मैनूवर विल बी नैरो। अब इसका रीज़न क्या है? पहला रीज़न तो ये इलेक्शन जो हुआ है ना, ये काफ़ी क्लोजली कॉन्टेस्टेड इलेक्शन हुआ है। सोशल मीडिया में जो हम देखते हैं वो ट्रुथ नहीं होता है। डोनाल्ड ट्रंप को आज भी बहुत ज़्यादा साइलेंट मेजॉरिटी मिली हुई है, साइलेंट वोटर्स का। सो इलेक्शन काफ़ी क्लोज था। कुछ 1 2 3 स्विंग स्टेट्स थे, जॉर्जिया, पेंसिल्वेनिया वगैरह, उसमें रिजल्ट्स फेवरेबल नहीं आने के कारण ही ट्रंप हारा है। अदरवाइज ट्रंप वॉज गोइंग टू विन दिस इलेक्शन। सो द इलेक्शन वॉज अ वेरी क्लोज कॉल। दैट इज वाई यहाँ पे इतना ज़्यादा पोलराइजेशन भी है सोसाइटी का। ट्रम्पिज्म के कल हमने टेनेट्स देखे थे, वुड्रो विल्सन से लेके ट्रम्पिज्म, यूएस कैसे चेंज हुआ है, आइसोलेशनिस्ट से इंटरेक्ट किया, वर्ड पुलिस बना, और अब फिर वो आइसोलेशनिस्ट टेंडेंसी पे जा रहा है। तो ट्रम्पिज्म इज हियर,
रेजर थिन मेजॉरिटी है अभी डेमोक्रेट्स की, बाइडेन डेमोक्रेट है, ट्रंप रिपब्लिकन है। मेजर थिन मेजॉरिटी है कांग्रेस में बाइडेन की। अब ये जो ब्लू कॉलर वर्कर्स होते हैं ना, मतलब वहाँ के जो रेगुलर वर्कर्स हैं, ये भी अब जिस एज ग्रुप में हैं इनके पास एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ कम है, ज़्यादा इनके पास क्वालिफिकेशन भी नहीं है। ऐसे में जो इमिग्रेंट्स आते हैं तो दे फील कि इमिग्रेंट्स आर टेकिंग अवे देयर जॉब। तो जो ट्रम्प का मेजर जो ब्लू है एंड रेड है, रिपब्लिकन रेड होते हैं, रेड है वो दिस ब्लू कॉलर वर्कर्स का है। कोविड का थ्रेट अभी भी बना है, चाइना कॉन्टिन्यूसली यूएस को टॉपल करना चाहता है नंबर 1 पोजीशन से, और इकोनॉमी अभी भी शैम्बल्स में है। ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप का क्या होगा, लेट अस सी। बहुत सारे वर्ल्ड इंस्टीट्यूट से ट्रंप ने पुल आउट कर लिया था, लेट अस सी उसमें क्या होता है। सो द लिमिट्स ऑफ बाइडन, बाइडन की प्रेसिडेंसी इजी नहीं होने वाली है, दिस इज द आर्ग्यूमेंट। ये रफेल है, अभी डेब्यू करेगा रिपब्लिक डे परेड में भी। अब दिस इज डेटा पॉइंट, अ हैवी लिफ्टिंग। हैवी लिफ्टिंग मतलब मुश्किल काम जो कर रहा है, दैट इज हैवी लिफ्टिंग। सुप्रीम कोर्ट पैनल, देन दिस इज व्हाट्सएप यूज अ मैटर ऑफ चॉइस। हाई कोर्ट ने कहा यू डोंट लाइक व्हाट्सएप, जस्ट डिलीट इट, इट्स अ प्राइवेट कंपनी, डिलीट इट इफ अ मैटर ऑफ चॉइस है यहाँ पे। एनआईए पोस्टपोन्स एग्जामिनेशन, देन दिस इज टास्क फोर्स है ऑन मैरिज एज सबमिट रिपोर्ट्स टू पीएमओ। अभी 18 ईयर्स है विमेन, 21 ईयर्स है दिस मेन। इस 18 को बढ़ा के 21 करने का अभी डिस्कशन हो रहा है। देन दिस इज लीगल इश्यूज डिलेइंग माल्याज एक्स्ट्राडिशन यूके से इंडिया में बुलाने के लिए। लैंड अंडर पीएलए कंट्रोल थी सिंस 1959, ये फर्स्ट स्टेटमेंट है। लेट अस वेट, अभी एमईए इसमें और अभी स्टेटमेंट्स देगा, हम उसको फॉलो करेंगे। दिस बॉर्डर विद चाइना, लर्न एज मच एज यू कैन अबाउट चाइना, इकोनॉमी, हिस्ट्री, पॉलिटी, पॉलिसीज, रिलीजन, हमारे नेबर्स इसके क्या है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। लर्न एज मच एज यू कैन, थिंकर्स, लर्न अबाउट चाइना। ताइवान, हांगकांग, लैंड अंडर पीएलए कंट्रोल सिंस 1959। एक्सपर्ट्स टू बी असाइन टू रिव्यू स्टेट लेबर लॉ। स्टेट लेबर लॉ का भी अभी बात है, जल्द ही अप्रैल 1 का टारगेट बनाया है नए लेबर लॉज आने का। कोडिफाई किया था 4 कोड्स में, हैव अ लुक एट नोट्स, हमने इस पे डिटेल बनाया है। 4 कोड्स किए थे। अभी क्या था, लेबर लॉज थे ना बहुत ज़्यादा सेग्रीगेटेड थे, बहुत ज़्यादा बिखरे हुए थे। इनको कोडिफाई किया है ताकि इनका इम्प्लीमेंटेशन ईजी हो पाए। एक और जो इंपॉर्टेंट चीज़ है लेबर लॉ में, वो है दिस गिग इकोनॉमी वर्कर। गिग इकोनॉमी वर्कर क्या होते हैं, जैसे जोमेटो, स्विगी, अमेजोन के डिलीवरी एंड ऑल है। सॉफ्टवेयर आईटी में गिग इकोनॉमी के लोग वर्क करते हैं कि प्रोजेक्ट आया, प्रोजेक्ट कंप्लीट किया एंड डन। इससे जो कंपनीज होती हैं वो बहुत सारी जो एम्प्लॉय बेनिफिट्स देने पड़ते हैं उससे बचने की कोशिश भी करती है। तो गिग इकोनॉमी का बेनिफिट भी होता है, फ्रीडम, फ्लेक्सिबिलिटी, पैसे अच्छे मिल जाते हैं, बट एट द सेम टाइम देर इज़ नो सेफ्टी नेट नहीं है। सो इस चीज़ों पे अभी डिबेट एंड डिस्कशन है। अप्रैल 1 टारगेट है, ये न्यूज़ आगे इंपॉर्टेंट होने वाली है। सो दिस इज द गिग इकोनॉमी एंड स्टेट लेबर लॉ। ये मॉनसून है, पिछले जो 3 साल है ना ये बड़े अच्छे रहे हैं, 2018, 19 और 20 बैक टू बैक सरप्लस मॉनसून है। और इंडिया में अगर कोई गॉड है तो वो ये मॉनसून है। हमारा लाइफ, चॉइस, इकोनॉमी, एवरीथिंग रिवॉल्व्स अराउंड दिस मॉनसून। मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने कहा कि इम्प्रूव करें हम रेनफॉल प्रेडिक्शन। प्रेडिक्शन मतलब जैसे वेदर जो होता है ना, इसमें प्रेडिक्शन ही मायने रखता है। टाइमली आप बता दो साइक्लोन कब आने वाला है, कब डेवलप हो रहा है, तो वी गेट टाइम टू प्रिपेयर अवर सेल्फ। सिमिलरली मॉनसून में भी अगर हम प्रिडिक्शन बेटर करते हैं तो सी फार्मर्स उसके अकॉर्डिंग अपना फसल लगा सकता है, गवर्नमेंट पॉलिसीज बना सकता है। सो दैट इज वाई प्रिडिक्शन इज इम्पॉर्टेंट। अब मेट्रोलॉजी में, रेनफॉल में और स्पेशली मॉनसून में अगर हम देखें तो आज भी मॉनसून का कोई हमारे पास फिक्स्ड 100% एक्यूरेट मॉडल नहीं है कि मॉनसून मैकेनिज्म को वो बता सके। इसकी थ्योरीज ओवर द टाइम इवॉल्व हुई है। एनसीईआरटी में आप देखिए कि डिफरेंशियल हीटिंग ऑफ लैंड है, अल नीनो ला नीना का इम्पैक्ट आ रहा है, या फिर कोरियोलिस फोर्स का आ रहा है, जेट स्ट्रीम्स का आ रहा है, ऐसे बहुत सारे थ्योरीज हैं। इन सब का कंबाइंड फैक्टर से ये मॉनसून आता है। मॉनसून का मतलब भी हमें पता है, अरेबियन वर्ड, दिस इज रिवर्सल ऑफ विंड। पहले विंड समुद्र से लैंड की तरफ जा रही है तो पानी यहाँ से यहाँ आएगा और बारिश हो जाएगी। फिर लैंड टू सी आएगा और बारिश नहीं होगी, तो पहले ये विंड ऐसे जाएगी, फिर विंड ऐसे हो जाएगी, दिस इज मॉनसून। अब इसका प्रिडिक्शन एक बहुत बड़ा टास्क होता है, तो नए मॉडल लगाने की बात है। 12 ग्लोबल सर्कुलेशन मॉडल होगा डायनामिकल, जिसके आउटपुट को कंबाइन करके एक सिंगल वन में बना के कुछ प्रिडिक्शंस लेंगे।
दूसरा मॉडल हो सकता है कि गेज करें रेनफॉल, सी सरफेस टेम्परेचर, ट्रॉपिक्स में क्या हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग देखें कितना बारिश होगा, क्या पैटर्न होगा, समथिंग लाइक दैट। स्टैटिस्टिकल मॉडल होगा क्लाइमेट वेरिएबल्स में ड्यूरिंग द प्री मानसून, मानसून से आने से पहले प्रिडिक्शन। ये एक अगेन न्यूज़ है, ये अभी मॉडल्स सजेस्ट किया है, लेट अस सी इसमें क्या होता है। एनसेम्बल कवरेज, what is important for us is know about monsoons, do this homework। आज एक बार फिर ये वीडियो देखिए एनसीईआरटी का क्लाइमेट, एनसीईआरटी क्लाइमेट इंडिया वाला, इंडिया की जो इंडियन ज्योग्राफी है, बड़े अच्छे से उसमें चारों सीजन बताए हैं इंडिया में जो होते हैं, और मानसून कैसे प्रोग्रेस होता है, फिर विड्रॉवल ऑफ मानसून कैसे होता है, इधर ये वाली विंड्स कौन सी है मानसून की, एंड दिस विंड इज व्हाट, ब्यूटीफुली एक्सप्लेन्ड। हैव अ रिवीजन। ज्योग्राफी एनसीईआरटी वेरी वेरी गुड, इसको एटलीस्ट 4-5 टाइम्स अभी पढ़ना है बिफोर दिस एग्जाम रिवीजन। अब आगे बढ़ते हैं। दिस इज अबाउट सेंटर एफिडेविट पुशेस फॉर वाइड रोड, ये बद्रीनाथ टेम्पल, चार धाम श्राइन्स, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे नेटवर्क। बात है कि यहाँ पे रोड फैसिलिटी अच्छी करें सो दैट ये जो चार धाम है इसमें एक्सेसिबिलिटी बढ़ जाए और टूरिज्म भी ज़्यादा हो। बट द प्रॉब्लम इज़ कि ये जो चार धाम है ये हिमालयन टेरेन में है, और हिमालयन टेरेन बहुत ही सेंसिटिव इकोसिस्टम है, यंग फोल्ड माउंटेन है, भूस्खलन भी होता है, तो हमें डेवलपमेंट और नेचर सस्टेनेबिलिटी का एक मिडिल वे फाइंड करना ज़रूरी है। सीवीसी ने प्रेस किया है एक्सपीडिशियस डिस्पोजल ऑफ विजिलेंस केसेस को, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। मस्ट वी टॉक इन कोड, बिजनेस मूविंग ऑनलाइन, मास्किंग फॉर अ फ्रेंड, मिड रेंज पावर हाउस, दिस इज क्लोथिंग ब्रांड है, आर्टिसन क्लस्टर इन द विलेज ऑफ टेंट्स, हाउ डज योर कोस्ट लाइन थ्राइव। ये जो कोस्ट लाइन है, टोटल कोस्ट लाइन कितनी है इंडिया की बताइए, मेनलैंड की और विद इंक्लूडिंग आइलैंड्स लक्षद्वीप एंड अंडमान एंड निकोबार। कोस्ट लाइन, आगे मैप भी देखते हैं, कोस्ट लाइन के डिफरेंट नेम्स देखेंगे। हाउ डज योर कोस्ट लाइन थ्राइव, कोस्ट लाइन इंपॉर्टेंट है, इंडियन ओशन इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमी, लाइफ, सोसाइटी डिपेंड करती है दिस सी पे, समुद्र पे। देन ये रशिया की न्यूज़ है, यूएस चाइना स्पार ओवर ओरिजिन ऑफ नोवल कोरोना वायरस, एक साल से ज़्यादा हो गया है, अभी तक क्लैरिफाई नहीं हो रहा है कि ये वायरस आया तो आया कहाँ से, वुहान लैब तो नहीं है। देन दिस इज श्रीलंका, एफबीआई वेट्स, वेट्स मतलब उनका जांच होगा, ट्रूप्स अहेड ऑफ दिस इनॉग्रेशन, अभी एक ये टाइम है, नए प्रेसिडेंट आ रहे हैं, इनॉग्रेशन डेट इज नियर, लेट अस सी। हैरिस प्रिपेयर्स फॉर व्हाइट हाउस रोल, कमला हैरिस, सो दिस इज बिजनेस नाउ। गवर्नमेंट में रेज इम्पोर्ट ड्यूटीज बाय 5 to 10%, में लिखा है, अभी बजट आने वाला है, उसकी प्री बजट टॉक्स एंड डिस्कशंस आर गोइंग ऑन, क्या करना है, किन टॉपिक्स को लेना है। दिस इज़ अ वेरी गुड टाइम, रिवाइज इकोनॉमी अभी बजट आएगा, इसके 1 वीक पहले और बाद में हम बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़ेंगे इकोनॉमी रिलेटेड, बजट कैसे प्रिपेयर होता है, क्या क्राइटेरिया होता है, फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, एफआरबीएम क्या होता है, कैपिटल वर्सेस नॉन कैपिटल क्या होता है, रिकरेंट हमारा एक्सपेंडिचर क्या होता है, जीडीपी क्या होता है, कैसे कैलकुलेशन होता है, जीवीए क्या होता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड माइक्रो इकोनॉमिक बुक्स ऑफ क्लास 12 रिवाइज। गवर्नमेंट में रेज इम्पोर्ट ड्यूटीज बाय 5 to 10%। गवर्नमेंट क्या कर रही है, रेवेन्यू बढ़ाना चाहती है, सोर्सेज ऑफ इनकम बढ़ाना चाहती है, एट द सेम टाइम एक्सपेंडिचर भी हम ज़्यादा करना चाहते हैं। फिजिकल जो डेफिसिट है फॉर टाइम बिंग हम एफआरबीएम को भूल रहे हैं, साइड में रख रहे हैं, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ज़्यादा होगा तो उससे क्या होगा, इकोनॉमी रिवाइवल ईजी होगा, दिस इज़ द थिंग। और हम ज़्यादा से ज़्यादा अभी कोशिश करने वाले हैं सेल्फ रिलायंस में, सेल्फ रिलायंस मतलब जो इम्पोर्ट है ना, इम्पोर्ट का सब्सटीट्यूशन करना है। चाइना के साथ हमने देखा फिजिकल डेफिसिट कम हो रहा है, ट्रेड डेफिसिट कम हो रहा है, बट वो इसलिए नहीं हो रहा कि हम इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन कर रहे हैं या सेल्फ रिलायंट हो रहे हैं। वी नीड टू वर्क ऑन दिस, और बजट में ये प्रायोरिटीज होना चाहिए, ये अभी देखते हैं, लेट अस सी। चाइनाज इकोनॉमी ग्रो 2.3%, स्लोवेस्ट पेस इन 44 ईयर, एटलीस्ट पॉजिटिव तो है, वर्ल्ड की इकोनॉमी नेगेटिव में गई है, श्रिंक हुई है 44 ईयर्स में। इस पूरे कोविड बैकड्रॉप में जो किसी का क्लियर कट विनर रहा है तो वो ये चाइना है, चाइना को गेन काफ़ी ज़्यादा हुआ है। इंडिया चाइना में टेक लीड इन एशियाज कोविड वैक्सीनेशन प्लान, इंडिया के पास वैक्सीनेशन का बहुत बड़ा स्ट्रेंथ है। वैक्सीनेशन डिप्लोमेसी एक टर्म यूज़ कर सकते हो आईआर में, जैसे हमने श्रीलंका को वैक्सीनेशन दिया, पाकिस्तान का भी बड़ा मन कर रहा है कि इंडिया उसको किसी तरह वैक्सीनेशन प्रोवाइड कर दे, बांग्लादेश ने हमें क्लियर कट मांगा वैक्सीनेशन चाहिए, हमने उसको वैक्सीनेशन दिया, ब्राज़ील को हमने वैक्सीनेशन दिया, तो दिस इज़ वैक्सीनेशन डिप्लोमेसी। जीएसटी शॉर्टफॉल है, गवर्नमेंट ने रिलीज किया 12th ब्रांच, जीएसटी इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक।
शुगर आउटपुट राइज हुआ है, बट ये जो वाइट है ना क्रिस्टल, इसको जितना कम कर सकते हैं कम करिए। ये वाइट क्रिस्टल आप ज़्यादा लोगे, एजिंग होती है, जल्दी एजिंग होती है वाइट क्रिस्टल्स ज़्यादा लेते हैं तो अवॉइड दिस वाइट क्रिस्टल्स। एंड सॉल्ट भी कम करना है। शुगर केन, अदरवाइज इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक। शुगर केन के मेजर प्रोड्यूसर हमें पता है महाराष्ट्र एंड दिस उत्तर प्रदेश। शुगर केन, मेट्रोपोलिस टू बाय हाईटेक डायग्नोस्टिक्स, एवियन फ्लू के फिर से स्कैर हो रहा है माइंड ट्री। स्पीक वेल, रीडिंग, राइटिंग और स्पीकिंग, ये तीन चीज रोज करना है। रोज कुछ ना कुछ पढ़ना है। रीडिंग, राइटिंग लिख के देखना है और बोलने की प्रैक्टिस करना है। रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग। देन दिस इज गाबा टेस्ट, देखते हैं इंडिया का क्या पोजीशन है। देन दिस इज बैक टू स्कूल, स्कूल्स रीओपन हो रहे हैं। एक्सप्लोज ऑप्शन सी, पाकिस्तान एक्सप्लोज ऑप्शन की वैक्सीनेशन हमें भी चाहिए। ढाका ने मांगा है, हम उसको 20 लाख वैक्सीन बांग्लादेश को दे दिया हमने। देन एनसीएलटी बोल रहा है लॉ एपेलेट ट्राइब्यूनल आईबीसी टर्म्स को अंडरलाइन, बैंक्रप्सी एंड सॉल्वेंसी कोड। देन दिस इज, ये बहुत अच्छा, सिराज ने बहुत अच्छी बॉलिंग किया गाबा ब्रिस्बेन में। आफ्टर 10 months स्कूल्स बैक इन सेशन, कोविड ड्यूटी फॉर टीचर्स कम करो, सिसोदिया टू चीफ सेक्रेटरी। गवर्नमेंट पैनल वेवर आईआईटी पैनल, सेंटर फ्लैग्स पुअर वैक्सीनेशन कवरेज इन तमिलनाडु। ये अभी हमारा रोड सेफ्टी मंथ स्टार्ट हो गया है, नेशनल रोड सेफ्टी मंथ। अभी जो बैक सीट पे कार में बैठते हैं ना, उनको भी सीट बेल्ट लगाना मैंडेटरी हो गया था दिल्ली में। सो दिस इज द थिंग, सेफ्टी इज इम्पॉर्टेंट। ये एडिटोरियल पेज है, लैंडिंग अ हैंड, लैंडिंग अ हैंड, इसमें क्या बात है आगे अभी हम देखते हैं। बैड बैंक क्या होता है। सेटिंग अप अ बैड बैंक में हेल्प टू क्लीन अप बैंक्स बैलेंस शीट। बैंक ने लोन दिया, लोन रिकवर हो नहीं रहा है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हो रहा है, तो क्यों ना हम एक ऐसा बैंक बनाएं जो सारे एनपीए और जो बैड लोन्स है उसको डील करेगा, रिकवर करने की कोशिश करेगा। तो उस बैंक का नाम ही हमने रख दिया बैड बैंक। ये बैंक जो नॉर्मल बैंक है उनकी बैलेंस शीट को बेटर करने में हेल्प हो सकता है। इट शुड नॉट बी यूज टू टेपर ओवर स्ट्रक्चरल डेफिशिएंसी, बट इसमें भी प्रॉब्लम है। अभी रघुराम राजन साहब का अभी बात आगे देखते हैं। द जेंडर फायर वॉल है, एंड दिस इज अबाउट सिंगुलर नोट। गुलाम मुस्तफ़ा खान, डोयन ऑफ रामपुर, दिस घराना, म्यूजिक में घराना होता है, स्टूड आउट ऑफ हिज एक्लेक्टिक म्यूजिकल रिपर्टोयर। देन दिस इज अबाउट पोएट एंड द रिपब्लिक, और ये है द वैक्सीन एंड द रेजिलियंस। नॉर्मल टॉक है कि कैसे वेलफेयर एंड ऑल में वैक्सीन की ज़रूरत है। अब ये अच्छा आर्टिकल है, रीडिंग बाइडन इन दिल्ली, बाइडन को समझना, बाइडन का प्रेसिडेंसी कैसा होगा। तो इसमें भी ये बात किया है कि अगर यूएस के रिलेशंस देखें ना, तो एक होता है ट्रेड बेस्ड रिलेशन, दूसरा होता है सिक्योरिटी, मिलिट्री, आर्मी कन्वर्जेंस। इस जगह तो हम बहुत क्लोज होते जा रहे हैं, बट जो ट्रेड है इसमें डिस्प्यूट्स बने हुए हैं, जैसे जनरल प्रेफरेंसेस जो थे, जीएसपी रिजीम था, टैरिफ बैरियर थे, इन सब चीज़ों में ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं हो रहा है। बाइडेन के टाइम पे विल हैव टू सी कि ये कैसे डेवलप होता है, ट्रेड एंड सिक्योरिटी, बिकॉज इकोनॉमी इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, इकोनॉमिक कोऑपरेशन। हमने बैका साइन किया, कन्वर्जेंस हो रहा है हमारा, डिफेंस एंड सिक्योरिटी फाउंडेशनल अग्रीमेंट हुआ, बट ट्रेड में डिजायर्ड रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं इकोनॉमी में। At ease with Janta, Capitol lesson, a different approach to pardon. डोनाल्ड ट्रम्प, न्यू कैरावन हेडेड टू यूएसए, काफ़ी यहाँ पे फ्लूइड है, अभी टर्मोइल, टर्बिडिटी है। क्वेश्चन होवर ओवर सैमसंग एज चीफ रिटर्न्स टू जेल एंड ग्रीन हाउस गैसेज। ये आर्टिकल हम पढ़ते हैं। बैलेंस शीट ऑफ अ बैड बैंक, सी क्या है कि कोविड-19 हुआ, इकोनॉमी हिट हुआ, और जो बैड लोन्स हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं, वो बढ़ते जा रहे हैं। मतलब बैंक ने किसी को पैसा दिया बिजनेस करने के लिए, वो पैसा वो अब वापस कर नहीं रहा है, तो बैंक की जो बैलेंस शीट है, बुक्स हैं, वो खराब हो गई। ट्विन बुक भी यहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है, ट्विन प्रॉब्लम्स भी हैं। एक तरफ तो बैंक की भी बैलेंस शीट खराब हो रही है, और दूसरी तरफ कॉरपोरेट्स की भी बैलेंस शीट खराब हो रही है, बिकॉज कोविड-19 के कारण इकोनॉमिक टर्मोइल है। सो इससे क्या हो रहा है, ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम आ रही है। एनपीए इज ऑन राइज। अब टेक्निकली डेफिनेशन क्या होती है बैड बैंक की। बैड बैंक एक एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है, कि जो चीज़ खराब हो गया उसको रिकवर करो, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है, या फिर एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, दैट टेक्स ओवर द बैड लोन्स ऑफ कमर्शियल बैंक। एसबीआई के बहुत सारे एनपीए है, ये सारे एनपीए इस बैड बैंक के पास आ जाएंगे, और बैड बैंक का काम होगा इस बैड चीज़ को गुड में कन्वर्ट करना, मैनेजेस देम एंड फाइनली रिकवर्स द मनी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो दिस इज द थ्योरी ऑफ बैड बैंक, टेक्निकल डेफिनेशन, कि जो भी बैड है
एनपीए लोन्स डूब रहे हैं, उन लोन्स को रिकवर करो, दिस इज बैड बैंक। इसका सोल पर्पज ही यही होता है। अब फॉर्मर आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन ने, ये आइडिया पहले भी आया था, आता रहता है, बट आरबीआई गवर्नर यूजुअली इसको एनकरेज नहीं करते। आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन ने अपोज किया था आइडिया ऑफ सेटिंग अप अ बैड बैंक विच बैंक होल्ड्स अ मेजॉरिटी स्टेक। इन्होंने ये बोला कि आई जस्ट सॉ दिस बैड बैंक आइडिया। ये मतलब ये होगा कि शिफ्टिंग लोन फ्रॉम वन गवर्नमेंट पॉकेट टू अनदर, एक जगह से उठा के आपने दूसरी जगह चीज को रख दिया। नॉर्मल एसबीआई का प्रॉब्लम था, उसको उठा के आपने दूसरा बैड बैंक बना के वहां पे प्रॉब्लम रख दिया। बट क्या इससे प्रॉब्लम सॉल्व होगा? नो। It would improve the matter? Let us see. If the bad bank were in the public sector, the reluctance to act would merely be shifted to the back bank. तो मतलब एसबीआई अपना क्लियर हो जाएगा और वो सारा पैसा इधर डाल दिया बैड बैंक में, जितनी भी प्रॉब्लम्स थी वो बैड बैंक में आ गई। बट डज इट सॉल्व द प्रॉब्लम? नो, बिकॉज बैड बैंक भी इन दी एंड है तो गवर्नमेंट ही। तो ये उन्होंने बुक में लिखा था, आई डू वॉट आई डू, रघुराम राजन की बुक है ये। यूएस बेस्ड मेलॉन बैंक ने क्रिएट किया था पहली बार फर्स्ट बैड बैंक इन 1988। अब ऐसा नहीं है कि ये सक्सेस नहीं रहा, बहुत सारे इसके कॉपी भी किया गया, स्वीडन, नॉर्वे, कई जगह पे तो रिजल्ट्स भी मिले हैं। बिकॉज जो बैड बैंक है ना, इसका स्पेशलाइजेशन होता है एसेट रिकंस्ट्रक्शन काम में, रिकवरी में। तो अगर बिकॉज स्पेशलाइज्ड है तो ये कई बार डूबते हुए एसेट्स को भी रिकवर कर लेता है। द पॉइंट इज, ये प्रोफेशनली रन होना चाहिए, प्रोसीजर ईजी होने चाहिए, और देन ओनली इट कैन हेल्प इन सॉल्विंग एनपीए प्रॉब्लम, क्लियर कट गाइडलाइंस हो। तो ये आइडिया अभी फिर से शक्तिकांता दास साहब ने अग्री किया था कि प्रपोजल को हम देखेंगे, बैड बैंक के प्रपोजल को। लेट अस सी अब इसमें क्या होता है। द पॉइंट इज, ये बहुत प्रोफेशनली रन होना चाहिए, क्लियर कट गाइडलाइंस होनी चाहिए, तभी एनपीए प्रॉब्लम रियल मायने में सॉल्व होगा। वरना आने वाले टाइम पे एनपीए अभी कुछ एक नेक्स्ट ईयर में बहुत तेजी से बढ़ने वाला है, कोविड-19 स्कैर। अभी कामत कमेटी भी आया था जिसमें हमने लोन मॉरेटोरियम दिया था। लेट अस सी अब इसमें क्या होता है। फ्रॉम क्लाइमेट टू मास्क, बाइडेंस का इंडिपेंडेंट एजेंडा, पेरिस पैक्ट शायद ज्वाइन कर ले, इमिग्रेशन पे नया लॉ लाए, कोविड-19, स्टूडेंट लोन। लेट अस सी बाइडेन क्या करते हैं। देन कैटल स्मगलिंग है, फाइनेंस मिनिस्टर सबसे मिल रहे हैं, प्री बजट डिस्कशन, फ्रंटलाइन वर्कफोर्स, डिजिटाइजेशन पुश है, प्रॉफिटेबिलिटी, और ये एनसीएलटी है। तो ये इंडियन एक्सप्रेस था। मैप में हम क्विकली, अभी हमने कोस्टल देखा था, ये सारी इंडिया की कोस्ट है, दिस इज कोस्ट ऑफ इंडिया। गुजरात, सबसे बड़ी कोस्ट गुजरात की है। गुजरात में ये कच्छ है, ये काठियावाड़ है, नीचे काठियावाड़ है, दमन एंड दीव, और ये कच्छ है। फिर यहाँ से स्टार्ट हो जाती है ये सी, कोंकण कोस्ट है, ये महाराष्ट्र, गोवा, पार्ट ऑफ कर्नाटका में। दिस इज मालाबार कोस्ट, ये केप कोमोरिन है। दिस इज कोरोमंडल, चेन्नई कोरोमंडल, मालाबार केरला, ये नॉर्दर्न सरकार एंड उत्कल प्लेन है। तो दिस इज द कोस्टल दिस ऑफ इंडिया। सारे स्टेट्स के नाम पता होना चाहिए जो कोस्टल स्टेट्स हैं, ये कोस्टल स्टेट्स हैं इंडिया के। टोटल कोस्ट लाइन का लेंथ भी आप बताओ। फिर यहाँ अंडमान निकोबार है और यहाँ मालदीव्स है। अब ये हिंदी आर्टिकल है, स्वदेश निर्मित 5G नेटवर्क। हाल ही में दूरभाष विभाग जो है, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, डीओटी, इसने अगले 10 वर्ष के लिए 5G बैंड सहित रेडियो फ्रिक्वेंसी स्पेक्ट्रम का सेल और यूजेज के लिए कंपनियों और एक्सपर्ट्स का राय मांगा है, उनका ओपिनियन मांगा है। हम फोकस करेंगे स्वदेश निर्मित 5G नेटवर्क, चाइना पे डिपेंडेंसी नहीं रखना है, बिकॉज ये क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो व्हाट इज 5G? 5G मतलब मोबाइल ब्रॉडबैंड इंटरनेट, मोबाइल इंटरनेट की अगली जनरेशन है। 4G LTE का नेक्स्ट इवोल्यूशन होगा। ये जो 5G है, इसमें डाउनलोड अपलोड स्थिति एक्सपोनेंशियल फास्ट हो जाएगा, स्पीड बहुत आ जाएगा। 5G में मल्टी जीबीपीएस ट्रांसफर रेट हो सकती है, अल्ट्रा लो लेटेंसी होगी, एज लो एज 2 मिली सेकेंड। लेटेंसी मतलब टाइम टेकन बाय 2 गैजेट्स टू टॉक टू ईच अदर। इससे कैपेसिटी बढ़ेगी और यूजेज बेटर होगा। इसीलिए इंडिया ने राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति 2018 में, इसका डॉक्यूमेंट है, नीति आयोग का भी है, 2018 में 5G के महत्व पर प्रकाश डाला गया है। इसमें कहा गया, इससे हमारा जो स्टार्टअप समुदाय है तेजी से बढ़ रहा है, स्टार्टअप कल्चर, 5G से बेनिफिट होगा। क्लाउड कंप्यूटिंग है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, डेटा एनालिटिक्स है, ऐसे करके नए एवेन्यूज ओपन होंगे, नई अपॉर्चुनिटीज ओपन होगी। डिजिटल कनेक्टिविटी का फास्ट एंड दिस डीप करने का वादा रखता है। तो 5G इज वेरी वेरी प्रॉमिसिंग। ये जनरेशन्स है, जैसे 1G आया 1980s अराउंड में, इसमें केवल हम एनालॉग बात कर सकते थे, ओनली ह्यूमन टू अर्ली मोबाइल फोन।
1990s में डिजिटल वॉइस आया, लो स्पीड डेटा भी हो गया। 2000 में मोबाइल ब्रॉडबैंड 3G आने लग गया, इससे थोड़ा डेटा स्पीड बढ़ी। 4G में स्पीड और बढ़ गई, हाई स्पीड इंटरनेट, स्ट्रीमिंग एप्स पॉसिबल हुए। अब ये 5G आएगा। 5G में इंटरकनेक्टेड डिवाइसेस, IoT होगा, सेंसर, अब ह्यूमनलेस, with no human, cars होंगी, machines होंगी, they will talk to each other, internet of things, consumer, government and businesses. So this is about 5G. So आज हमने पढ़ा स्वदेश निर्मित 5G नेटवर्क, कोस्टल स्टेट्स। दिस इज अबाउट बैलेंस शीट ऑफ बैड बैंक, रीडिंग बाइडन इन दिल्ली, लैंडिंग हैंड, एंड दिस इज अबाउट द लिमिट्स ऑफ बाइडन एंड मॉनसून फोरकास्ट, माइनिंग इन इंडिया, प्रिपेयर अ नोट, जेल सुधारो, इसका एक PDF भी आई शेयर इन अ शॉर्ट वाइल, प्रिजन रिफॉर्म। देन दिस इज वॉट एवर इट टेक्स, रोल क्या है टीचर का मॉडर्न टाइम्स में, एंड दिस इज कोवैक्सिन. So this is 19th of January 2021. Thank you so much for watching this video. Take care, study well and be safe.